हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इवेंट लिसनर इंटरफेसेस। तो इवेंट लिसनर इंटरफेसेस कौन से हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इवेंट क्लास और इवेंट लिसनर ये टू डिफरेंट थिंग्स है। जैसे इवेंट डेलीगेशन मॉडल हैज द टू पार्ट, एक सोर्स एंड लिसनर। तो इवेंट डेलीगेशन मॉडल में हम देखते हैं जैसे आपको इवेंट ऑफर होना है, जैसे बटन पे क्लिक करने के बाद इवेंट ऑफर होता है तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, तो बोलते इवेंट, तो वो होता है इवेंट ऑकर एक्शन इवेंट। देन लिसनर, अब जो लिसनर रहता है कि उस पे क्लिक होने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म हो रही है, तो लिसनर मतलब वो होता है इंटर इवेंट लिसनर, सो दैट प्रोवाइड द इंटरफेसेस। ओके, सो व्हेन इवेंट जनरेटेड, देन इवेंट सोर्स इन्वोक appropriate method defined by the interface। तो आपको जैसे ही इवेंट जनरेट होता है या सोर्स यूज करते हैं, उस इवेंट कौन सा टाइप का इवेंट है उसी हिसाब से इंटरफेस जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बटन पे इवेंट करना है, जैसे बटन है तो बटन पे एक्शन इवेंट यूज होता है, एक्शन इवेंट क्लास, और वो जनरेट करते हैं, इन्वोक करते हैं बाय यूजिंग इंटरफेस दैट इज द इवेंट लिसनर। ओके, तो बटन के लिए याद रखने का एक्शन इवेंट फॉर द क्लास एंड एक्शन लिसनर, ये इंटरफेस यूज होता है। तो इवेंट लिसनर कौन से है, इवेंट लिसनर इंटरफेस है, उसके बारे में हम देखेंगे अभी। तो इवेंट क्लास में इवेंट एक्शन इवेंट है, आइटम इवेंट है, की माउस इवेंट है, दीज आर द इवेंट क्लासेस। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इवेंट लिसनर इंटरफेसेस। तो लिसनर मतलब इवेंट में दो चीजें रहती है, एक सोर्स रहता है, दूसरा लिसनर रहता है। ओके, तो सोर्स के बारे में हमने देख लिए इवेंट क्लासेस। अभी हम देखेंगे इवेंट इंटरफेसेस। इंटरफेसेस में है कि सबसे पहला एक्शन लिसनर इंटरफेस। ओके, तो एक्शन लिसनर इंटरफेस में कौन सी मेथड यूज होती है टू रिसीव द एक्शन इवेंट, दैट इज द वाइड एक्शन परफॉर्म। तो जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो एक्शन का ए स्मॉल कैपिटल, परफॉर्म का पी कैपिटल। ओके, तो एक्शन इवेंट, तो एक्शन परफॉर्म इंटरफेस में ये मेथड यूज होती है, और उसके साथ यूज होता है कि एक्शन इवेंट क्लास। ओके, तो ये है सोर्स एक्शन इवेंट, तो इसका ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल में 3 बटन लेता हूँ, ऐड, एडिट और डिलीट। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज आना चाहिए कि यू हैव प्रेस ऐड बटन। अगर आप एडिट पे क्लिक किया तो मैसेज आना चाहिए कि यू हैव प्रेस एडिट बटन। ओके, तो अगर किसी और डिलीट पे क्लिक किया तो डिलीट आना चाहिए। ओके, तो इसमें हम एक्शन लिसनर यूज करेंगे। अब बटन यूज कर रहे हैं तो इंटरफेस भी यूज करना है आपको, तो कौन सा इंटरफेस यूज होगा, बटन पे एक्शन लिसनर। ओके, तो एक्शन लिसनर मतलब बटन पे क्लिक करे तो लिसन करेगा और आपको आउटपुट में देगा। ओके, तो इसमें क्लास जो होता है वो इवेंट क्लास कौन सा आएगा, एक्शन इवेंट क्लास यूज होगा। तो हम नेटबिन में जाते हैं और प्रोग्राम लिखते हैं। जब सबसे पहले मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिखूंगा बटन वाला, जिसमें 3 बटन हम यूज करके दिखाएंगे। ओके, लेकिन उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। तो मैं AWT इवेंट यूज कर रहा हूँ, इसलिए सिंपल एप्लेट फॉर्म ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन इवेंट डेमो 1, ऐसा मैं क्लास का नाम ले रहा हूँ। क्लास का नाम यूनिक होना चाहिए। बटन इवेंट डेमो, ये बोल रहा है कि क्लास का नाम बराबर नहीं। ओके, अभी स्पेस आ गया था बीच में, इसलिए तो लिखो यहाँ पे import java डॉट awt, देन import java डॉट applet। ओके, देन मैं यहाँ से ये निकाल लेता हूँ। उसके बाद अभी आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, 3 बटन यूज करना है। तो बटन बटन B1 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, B2 एंड B3। उसके बाद इनिशियलाइजेशन मेथड में आइए और आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना है बटन को और ऐड करना है। ओके, सो बटन का एक कंस्ट्रक्टर ही वैसे, वो क्लास भी है। ठीक है, तो बटन नहीं, B1, सॉरी, B1 इज इक्वल टू न्यू बटन।
न्यू बटन, यहाँ पे लिखेंगे हम बटन का नाम, ये कंस्ट्रक्टर यूज करके, ठीक है। तो बटन का नाम है कि सबसे पहले लिखेंगे हम ऐड, उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, बटन B2 का नाम चेंज करूंगा मैं एडिट। देन B3 का नाम चेंज करेंगे हम डिलीट। ओके, तो ये बटन को अभी आपको ऐड करना है। तो ऐड ऑफ B1, देन ऐड ऑफ B2, ऐड ऑफ B3। हो गया अपना प्रोग्राम कंप्लीट। ये हो गया सिंपल प्रोग्राम। अब इसमें रन करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट, 3 बटन देखेंगे, जब भी अपन क्लिक करेंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ओके, ये सिंपल बटन का प्रोग्राम हो गया, पुश बटन। ओके, क्लिक कर रहे हम, नथिंग टू बी हैपन। तो अभी हम इसमें इवेंट ऑफर करेंगे। अगर आप बटन यूज कर रहे हैं तो कौन सा इवेंट ऑफर होगा, एक्शन इवेंट। तो ये कौन सा इंटरफेस से आता है, लिसनर क्या है इसमें इंटरफेस, तो कौन सा, एक्शन इवेंट लिसनर। तो इसके पहले तो मुझे यहाँ पे लिखना है कि पब्लिक क्लास, क्लास नेम, एक्सटेंड, एप्लेट और इंटरफेसेस हम कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में, बाय यूजिंग द इम्प्लीमेंट कीवर्ड। ओके, बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट कीवर्ड हमने थर्ड यूनिट में देखा है जावा प्रोग्रामिंग के, जिसमें क्लासेस और इंटरफेसेस है। ओके, तो इंटरफेसेस को कैसे यूज करते हैं, बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट कीवर्ड। ओके, तो इम्प्लीमेंट कीवर्ड में यूज करना है, तो एक्शन इवेंट इंटरफेस। ओके, तो ये है एक्शन इवेंट इंटरफेस, यहाँ पे यूज होता है। ओके, सॉरी, एक्शन इवेंट क्लास रहता है एक्शन लिसनर इंटरफेस, एक्शन लिसनर। तो आपको ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पे इवेंट क्लास। ओके, हम इवेंट क्लास यूज होंगे यहाँ पे, इसलिए AWT डॉट इवेंट इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो आप कंपोनेंट यूज कर रहे हैं 3 बटन, तो आपको इस बटन को ऐड करना है एक्शन लिसनर दिस, मतलब दिस इज द कीवर्ड फॉर जनरेटिंग, इट इज रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। तो आपको उसको ऐड करना है 3 कंपोनेंट, मतलब 3 बटन के ऑब्जेक्ट को विद एक्शन लिसनर के साथ। ओके, तो यहाँ पे B1 डॉट ऐड ऑफ एक्शन लिसनर, एक्शन लिसनर ऑफ दिस। ओके, एक्शन लिसनर ऑफ दिस, तो जिसके ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए, जैसे आपको B1 पे क्लिक करने तो क्या आना चाहिए, उसके लिए हमको एक्शन लिसनर ऑफ दिस के साथ ऐड करना पड़ता है। ओके, देन B3 ऐड ऑफ एक्शन लिसनर ऑफ दिस, तो ये ऑब्जेक्ट को हमने ऐड कर दिया। देन ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन मेथड, इनिशियलाइजेशन मेथड कंप्लीट हो गई। ओके, ये इनिशियलाइजेशन मेथड यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गई। अभी हमको क्या करना है कि क्या परफॉर्म होना चाहिए। ओके, तो हमको उसके लिए हमने एक्शन लिस्टनर में कौन से मेथड यूज होते हैं कि एक्शन परफॉर्म मेथड। ओके, तो इस मेथड में कैसे लिखे मैं, देखो एक्शन लिस्टनर इंटरफेस में यूज होता है वॉइड एक्शन परफॉर्म मेथड, एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट यूज करके। तो हम जाते हैं नेटबिन में। ओके, पब्लिक, इसको हम लिखेंगे अभी मेथड को, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म ऑफ एक्शन इवेंट, एक्शन इवेंट, इवेंट कौन सा है इसमें, एक्शन इवेंट, ये एक्शन इवेंट क्लास है, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन इवेंट दैट इज ए, कोई भी आप नाम ले सकते हो यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे क्या परफॉर्म होना है, मतलब उस पर क्लिक होने के बाद व्हाट टू बी हैपन। ओके, तो हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, मैं यहाँ पे और एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, मैसेज स्ट्रिंग, एक मैसेज नाम का स्ट्रिंग लेता हूँ, जैसे एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि यू प्रेस दिस वगैरह, इसलिए तो इसलिए भी मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ डेटा टाइप यस नाम का। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको कि जो बटन का नाम है, जैसे ऐड, ए कैपिटल है, डबल डी स्मॉल है, तो एक स्ट्रिंग जो है
वो इस बटन के नाम के साथ वही स्ट्रिंग इसके के साथ चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर वो सेम है तो यू हैव प्रेस द ऐड बटन। जैसे मान लीजिए कि ये एस है और मैं इसको दूंगा गेट कमांड में ADD। अगर वो ये दोनों सेम हो रही है तो यू हैव प्रेस द ऐड बटन। ओके, तो आप कोई भी लॉजिक यूज कर सकते हो, मैं ऐसे टाइप का लॉजिक यहाँ पे यूज कर रहा। तो ए ई, ओके, ए इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन इवेंट, तो गेट एक्शन कमांड ये मेथड यूज होती है, गेट एक्शन कमांड। ओके, तो इसके लिए अगर आपको AWT के कंपोनेंट अभी रिवाइज करना है, मतलब फर्स्ट यूनिट में जाके और AWT कंपोनेंट देखना है। जैसे मैं बोलता था कि एक्शन इवेंट हम थर्ड यूनिट में देखेंगे, थर्ड यूनिट में देखेंगे। ओके, तो हम अभी देख रहे हैं। तो वो जो मेथड्स है कौन से यूज होती है वो वहाँ पे लिखे वाली है, तो गेट एक्शन कमांड। ठीक है, तो देख गेट एक्शन कमांड। अब हम लिखेंगे लॉजिक इसका, इफ कंडीशन लिखेंगे। अगर इफ यस, मतलब जो हमने स्ट्रिंग ले है, यस इज इक्वल्स, एस इज इक्वल्स ऑफ ऐड, इसमें हम डबल कोड में लिखते हैं ऐड। अगर ये ऐड मतलब पहली स्ट्रिंग जो आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, ऐड बटन, और ये अगर वो कॉमन है, मतलब वो इक्वल्स है, तो हमको एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। वहाँ पे हम लिखेंगे यू प्रेस ऐड ऐड बटन। ओके, मैं यहाँ पे वो मैसेज लिख देता हूँ, यू प्रेस ऐड बटन। अगर आप ऐड बटन पे क्लिक करते हो तो ऐड मतलब एस क्या है, वो स्ट्रिंग जो गेट कमांड से है, गेट एक्शन कमांड, मतलब जो आप क्लिक कर रहे हो कौन से बटन पे, ऐड बटन पे आप क्लिक कर रहे हो तो वो ले रहा है, लिसन कर रहा है। ओके, एक्शन कमांड, व्हाट एक्शन कमांड यू विल गेट, दैट विल बी स्टोर टू द एस, मतलब एक्स में आपको उस स्ट्रिंग में स्टोर करना है। जैसे आपने ऐड पे क्लिक किया तो ऐड का जो स्ट्रिंग है, मतलब क्या, ए कैपिटल ADD, कहाँ पे स्ट्रिंग हो रहा स्टोर, एस पे। तो वो इक्वल है क्या, किससे, ऐड से। हमको हम एक लॉजिक यूज कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग के ऊपर जो नाम लिखे बटन के ऊपर, वो इससे कंपेयर कर रहे हैं हम। अगर वहाँ पे आपने क्लिक किया, मतलब एस, एस की वैल्यू क्या हो गई अभी यहाँ पे, ऐड। जो इस बटन पे क्लिक किया गया ना आपने ऐड पे, इसलिए तो ऐड इज इक्वल टू ऐड, यस करेक्ट, तो यू हैव प्रेस द ऐड बटन। ओके, ऐसे टाइप का हम लॉजिक यूज कर रहे हैं। एल्स इफ, नहीं तो एस डॉट इक्वल्स ऑफ एडिट, जैसा स्पेलिंग है ऐसा ही लिखना है। अगर ई कैपिटल है तो ई कैपिटल ही लिखना है। ओके, तो इससे हमको पता चलेगा, परफेक्ट आउटपुट आएगा। देन मैसेज इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे कि यू प्रेस एडिट बटन। मैसेज तो मैसेज है, जो स्ट्रिंग में लिख रहे हैं जो भी है, वो जो लिखेंगे वो आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो एल्स, उसके लिए हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है। कंडीशन एल्स के बाद हम डायरेक्टली हम दोनों भी को अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब तीसरी कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही, यू प्रेस्ड डिलीट। ओके, देन अब ये मैसेज आपको प्रिंट करना है, तो इसलिए हमको पेंट में पेंट ग्राफिक्स जो है हमारा ग्राफिक्स क्लास, उसके मेथड यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिपेंट मेथड। देन अभी आपको कुछ भी, हम प्रोग्राम जो लिख रहे हैं वो एप्लेट पे लिख रहे हैं, और एप्लेट पे हमको आउटपुट चाहिए। ओके, एप्लेट पे, तो अगर आपको एप्लेट के ऊपर अगर स्ट्रिंग चाहिए, जैसे अगर आपका नाम प्रिंट करना है कुछ भी एप्लेट पे, तो आपको मेथड यूज करनी पड़ती है पेंट की, दैट इज अ जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग। ओके, ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड यूज करनी पड़ती है, इसलिए हमको अभी पेंट मेथड लिखना पड़ेगा, पब्लिक वाइड पेंट, क्योंकि हम ग्राफिक्स में है। ओके, ग्राफिक्स में पेंट मेथड यूज है। यूज द ग्राफिक्स क्लास, ग्राफिक्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्राफिक्स क्लास, दैट इज अ जी, यू कैन टेक द एनीथिंग। ओके, कोई भी आप नाम ले सकते हो, लेकिन वो यूनिक होना चाहिए। ग्राफिक्स, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ, ग्राफिक्स। ओके, देन जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग यूज में होती है मेथड कि आपको आउटपुट एप्लेट में स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के लिए। इसका सिंटैक्स क्या है, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग, जैसे हम मैसेज अगर डबल कोट में लिखेंगे तो
वही मैसेज आपको प्रिंट होगा, जैसे एमएसजी ही प्रिंट होगा आउटपुट में। तो हम एमएसजी लिख रहे हैं, डबल कोड में नहीं लिख रहे हैं। तो एमएसजी में जो है तो मैसेज डबल कोड के जो अंदर है जो कंडीशन सेटिस्फाएंगे वो आएगा। उसके बाद आपको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ यहाँ पे 50 और वाई कोऑर्डिनेट लिखता हूँ यहाँ पे 100, जैसे बीच में मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है इसके लिए। ओके, तो इसको आप सेव कर लो, एक बार प्रोग्राम को देख लो। एरर है क्या? एरर है क्या? प्रोग्राम में नहीं है, कहाँ पे भी रेड मार्क नहीं दिखा रहा, मतलब फ्री एरर है, एरर फ्री प्रोग्राम है। देन राइट क्लिक ऑन दिस प्रोग्राम एंड रन इट। ओके ओके, जो प्रोग्राम रन हो गया, एप्लेट आ गया अपना। अब देखो इस पे क्लिक करो, आप ऐड पे क्लिक करो, देखो यू प्रेस द ऐड बटन आ गया आउटपुट। एडिट पे क्लिक करो, यू प्रेस द एडिट बटन। डिलीट पे क्लिक किया, यू प्रेस द डिलीट। ओके, जैसे आपने मैसेज दिया है वैसे मैसेज यहाँ पे आ गया है। ठीक है, सो ये है एक्शन लिसनर इंटरफेस। तो ऐसे हम बहुत सारे आगे